हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताएंगे कॉटन के कपड़े पर। ये जो ब्लाउज हम बनाएंगे इसे 40 साइज का बनाएंगे। अगर इस ब्लाउज की कटिंग को आपने देख लिया तो इसके अकॉर्डिंग आप 40 से 42 साइज की कटिंग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। पीछे का गला डीप है और वी नेक शेप पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। तो चेस्ट 40 है तो हम इसे देखिए 12 इंच पे फोल्ड करेंगे। आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है। पीस का ब्लाउज है, आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं अगर आपको फोल्ड करना है। हमें नीचे की साइड पट्टी लगानी है, इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। लंबाई हमने 14 इंच ली है। देखिए गला हमारा डीप नेक रहेगा, इसीलिए हमने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। ब्लाउज का गला जब हम डीप बनाते हैं तो थोड़ा-सा शोल्डर और आर्म होल कम ही लेते हैं, तो इसीलिए हमने देखिए 5.5 इंच शोल्डर लिया है और 6 इंच का आर्म होल। यहीं पर अगर आपका चेस्ट 32, 36, 38 साइज का हो तो आप 5.5 इंच का आर्म होल ले सकते हैं। देखिए चेस्ट 40 है, उसका चौथाई हमने 10 इंच लिया है, 2 इंच का मार्जिन लिया है। मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। इस तरीके से कॉर्नर पे नाप कर हमने आर्म होल का शेप दे देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप एक बार बैक पार्ट की मार्किंग करें। देखिए आपका ब्लाउज कितना फिट आता है। अब देखिए कमर 32 से हमने 8 इंच लेना है, 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। और जहाँ से कमर है उसको हाफ करके हम टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। देखिए कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है और इसके बाद हम टक्स की लाइन को भी मार्क कर लेंगे। तो टक्स की लाइन हम देखिए लेंगे अपने गले के अकॉर्डिंग। तो पहले गला मार्क कर लेते हैं। तो देखिए शोल्डर को हाफ इंच आपको डाउन करना है गले की साइड, जब आपका गला डीप है। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। आप शोल्डर पट्टी पतली रखना चाहें तो 3 इंच गले की चौड़ाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज में थोड़ी सी शोल्डर पट्टी पतली रहती है तो अच्छा लगता है। गले का डीप हमने 11 इंच लिया है और एक बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए हल्का-सा हम देखिए शेप देते हुए हम देखिए वी शेप बनाएँगे और अब हम देखिए बैक पार्ट को कट कर लेंगे। स्टिच कट करना है। अभी हमें देखिए गला नहीं कट कर रहे हैं हम, बाद में कट करेंगे, तैयार पे कट लगा लेंगे। अब इसी बैक पार्ट को रख के हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए टक्स की जो मार्किंग है ना वो भी हम कर लेते हैं। टक्स की लंबाई हम गले के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर गला ज़्यादा डीप है, टक्स की लंबाई आप ज़्यादा रख देंगे तो गले में सिकुड़न आ जाती है, इसलिए आपको गले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही टक्स की लंबाई रखनी है। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें पेपर लेना है। पेपर पे हम देखिए इस तरीके से एज़ इट इज़ बैक पार्ट को उतार लेंगे। आप बैक पार्ट को रख के मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट की तो थोड़ा-सा आपको आसान हो जाएगा, दोबारा आपको नापना नहीं पड़ेगा, समय भी कम लगेगा। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट को रख के मार्किंग उतार लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेंगे सारी मार्किंग करने के बाद। और आर्म होल की लाइन को हमने देखिए फिर से मार्क कर लेना है। 6 इंच हमारा आर्म होल है। 5.5 इंच जहाँ पे शोल्डर आया था उस तरीके से सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। और देखिए यहाँ से 1 इंच नाप करके हमने आर्म होल की गहराई दे देनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है, फिटिंग भी परफेक्ट आती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अभी देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है। अगर आप चाहें तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, अगर आपको शोल्डर पट्टी कम रखनी है। देखिए गले की जो लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे और एक लंबाई 9.5 इंच पर रखेंगे। इसमें थोड़ा-सा गला डीप रहता है तब अच्छा लगता है, थोड़ा-सा चौड़ा गला होता है तो अच्छा लगता है। वी नेक का गला है, आप 2.5 से 3 इंच गले की चौड़ाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ गोल गले में आपको 2 इंच से ज़्यादा गले की चौड़ाई नहीं लेनी होती, क्योंकि गोल गला जो है फैलता है। अभी हमने देखिए इस तरीके का गले का शेप दे देना है। आप चाहे तो इसे और भी ब्रॉड करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी देखिए हमने टक्स पॉइंट और बेल्ट की लाइन को मार्क करना है। तो 40 चेस्ट का ब्लाउज है, 38 और 40 में हम 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट और 12.5 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार्क करते हैं। देखिए इस तरीके से कि ये हमारी चेस्ट की लाइन है, ये टक्स की है और ये बेल्ट की लाइन है। हमने मार्क लगा लिया। टक्स की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 4 इंच लेके हमने टक्स की लाइन को सीधी मार्क कर लेना है। अब हम इसमें टक्स लगाएँगे, तो टक्स हम कैसे लगाएँगे? यहाँ पर चेस्ट हमारी 40 है और कमर 32 है, तो 8 इंच का अंतर है। 8 इंच का अंतर है तो हम 3 इंच का टक्स लगाएँगे। 2.5 इंच हमने लाइन की इधर लेना है और हाफ इंच इधर। इस तरीके से हमने 3 इंच का टक्स लिया है। अगर आपके कमर और चेस्ट में 6 इंच का अंतर है तो आप 2 इंच की टक्स लगाएँगे। इसी तरीके से आपको टक्स को डिवाइड करना होता है। अब देखिए हमने बेल्ट की लाइन तक इसको सीधा मार्क किया है और टक्स की लाइन पर इस तरीके से तिरछा मार्क करना है। अभी हमने यहाँ पर एक टक्स लगाई है।
अब एक टक्स हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो देखिए हाफ इंच की टक्स हम यहाँ पे लगाएंगे। लाइन के दोनों साइड हमने हाफ इंच लेना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है। अगर ये वाली टक्स आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो हुकाई की पट्टी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको इसको मार्क कर लेना है। अब हम आर्म होल की टक्स लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने ना इस तरीके से राउंड शेप लेते हुए, जैसे हम प्रिंसेस कट पे शेप देते हैं, प्रिंसेस कट का उल्टा हमने इसमें करना होता है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा शेप लेके में बनाना है और यहाँ पर भी हम पाव इंच की टक्स लगा लेंगे। ये वाली टक्स आप नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कट कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से फिटिंग आ जाती है। अब यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच लेंगे। आप नॉर्मल साइज में 1 इंच ले सकते हैं और अभी में 1.5 इंच, इधर से आपको 1.5 इंच लेना है और इस लाइन को हमने सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए हमें टक्स की लंबाई लेनी पड़ेगी। तो हमें टक्स की लंबाई कितना लेना है, हैवी साइज का ब्लाउज है तो हम 3 इंच लेंगे। आप 40 के बाद 3 इंच लेंगे और उससे कम साइज है तो आप 2.5 से 2.25 इंच टक्स की लंबाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए 3 इंच नाप करके इस तरीके का शेप बना लेना है और फिर इसको यहाँ पर लाके मिला देना ताकि बेल्ट के शेप में ये दिखे। ये देखिए यहाँ का शेप हमने बना लिया। अब इधर की साइड से भी हमें राउंड में लाके मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली तरीके से आपका शेप बन गया है। और आपका शेप ना थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा परफेक्ट दिखना चाहिए। तो आपको अच्छे से परफेक्ट मार्किंग करनी है। और अब देखिए हम जैसे मार्किंग करे हैं ना उस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमने पेपर पे कटिंग करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा कट करना है। तो कटिंग आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपकी कटिंग परफेक्ट रहेगी तो सिलाई अपने आप ही परफेक्ट बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए हमने टक्स को क्लोज करना है। तो इस तरीके से हम करके पिन लगा लेंगे। ये देखिए अभी हमने दूसरा पार्ट कट करना है, ये वाला। तो देखिए जितना हमने टक्स की मार्किंग करी, टक्स का हमने पेपर निकाल देना है इस तरीके से, क्योंकि इसमें हम टक्स नहीं लगाते हैं। ये बिना टक्स का ब्लाउज बनता है। टक्स की मार्किंग करने के बाद टक्स को क्लोज कर देते हैं तो पफ अच्छा सा बन जाता है। अभी देखिए इस वाले टक्स को भी हम क्लोज करेंगे। तो जब भी आप हैवी साइज का बना रहे हैं आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। और बाकी और भी तरीके की कटिंग होती है इस ब्लाउज की, पर फिटिंग हैवी साइज में इसी तरीके से आती है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने पेपर पे कटिंग कर ली है। अब देखिए हम कपड़े पे कट करेंगे तो कैसे कट करना है। देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले हम बेल्ट वाली मार्किंग करेंगे। फ्रंट ओपन का ब्लाउज है इसीलिए हमने ओपन साइड से बेल्ट को रखा है। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो बेल्ट कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कपड़े पर अपने पेपर को रखें, कपड़ा फोल्ड होना चाहिए अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो। अभी देखिए हमने जैसा हमारा ये पार्ट है उस तरीके से उतार लेना है। ये देखिए अब इसमें हमें मार्जिन कितना लेना है, इधर की साइड हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेंगे, ये हुकाई के लिए है। हुकाई की पट्टी जब हम सिलेंगे, नीचे की साइड भी हमने देखिए इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट को रख के फ्रंट की मार्किंग करी है, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लिया था। अब देखिए कमर 8 इंच है, 2 इंच का मार्जिन हमने कमर के पास लेना है और यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो आपको इतना बढ़ा के जरूर कट करना है, नहीं तो आपका पार्ट छोटा हो जाएगा। अभी हमने इस वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो बेल्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो बेल्ट को ओपन साइड रख सकते हैं। अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो बेल्ट को आपको फोल्डेड साइड से रखना है। अभी हमने देखिए दूसरा पार्ट कट करने के लिए इसे भी इस तरीके से रख के पहले एज स्टिच उतारेंगे और इसमें हमने नीचे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। हाफ इंच का मार्जिन आपको अपने अकॉर्डिंग ही रखना है, क्योंकि जितना मार्जिन आप लिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे तो आपका पार्ट बराबर से आएगा। कभी कभी आप लोग का कमेंट आता है कि आपका पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये मार्जिन के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी आपने कटिंग अगर परफेक्ट तरीके से करी है तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं आएगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरीके से आएगा। अभी देखिए हमने इसमें हुकाई के लिए आगे की गले की साइड लिया है और नीचे की साइड हाफ इंच का मार्जिन लिया है। इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी हमने एक पार्ट अभी और कट करना है। ये वाला पार्ट हमने किसी क्रॉस जगह पर रखना है और फिर एज इट इज पहले उतारना है, जैसे हमारा ये मार्क है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको इसको सीधा करना है। देखिए इस तरीके से आपको इसको मार्क करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमने दोनों साइड से हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेना है।
अभी तो जैसा था इसे हमने नीचे की साइड से वैसे मार्क किया, ऊपर की साइड लाइन को सीधा करके मार्क किया है। और अब हम दोनों साइड से हाफ हाफ इंच मार्जिन का लेके मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मार्जिन बढ़ा लेना है। ध्यान रहे मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जितना आप सिलाई में दबाते हो। तो ये वाला पार्ट भी हमने मार्क कर लिया। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कटिंग अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव हम इसमें अलग से लगाएंगे, तो स्लीव अभी कटिंग नहीं करेंगे। चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इस तरीके से पार्ट को आमने सामने रखकर एक दूसरे के साथ रख लेना, ताकि सिलाई करते समय हमारा पार्ट उल्टा सीधा ना हो। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए आपको एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलाई करनी है। राउंड के पास आपको अपने हाथ का सहारा लेके इसको घुमाना है। कहीं पे भी कपड़े में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको सिलना है। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी ज्वाइन करेंगे। हमने देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट को कैसे लगाना है, इस सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले आपको बेल्ट को रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखना है और फिर मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सिलाई करनी है। एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। अगर आपने पार्ट खींच दिया तो आपका शेप बिगड़ सकता है। ये देखिए इस तरीके से आपको हाथ से कपड़े को सेट करते चलना है और फिर सिलाई करना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करी है। सेम आपको इसी तरीके से करना है, कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं आएगा। अगर आपने कटिंग परफेक्ट तरीके से करी है, सिलाई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आता है थोड़ा बहुत, तो आप उसे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने दूसरा बेल्ट भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना गला कट करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो गले की पट्टी से आप हुकाई की पट्टी लगा सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम था फ्रेंड्स, इसमें से हमने पाइपिंग की पट्टी वगैरह निकाली थी। तो कम कपड़े में हमने इस ब्लाउज की कटिंग करी है। अगर आप अच्छे से इस ब्लाउज को बनाना चाहते हैं, स्लीव भी लगाना चाहते हैं, आप 1 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं हैवी साइज के लिए। अभी देखिए हमने इस साइड बटन पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे, नीचे से रखकर इसे ऊपर की साइड बढ़ा के सिलेंगे। जैसे कि बटन पट्टी लगाते हैं सेम उस तरीके से आपको लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बटन पट्टी और हुकाई की पट्टी तो सभी को आता है लगाने। तो इस तरीके से हमने देखिए पट्टी को फोल्ड करके सिल लेना है। और बटन पट्टी पे हम 2 सिलाई लगाते हैं, तो एक सिलाई हम और लगा लेंगे। और दूसरी साइड हम लगाएंगे काज की पट्टी। इस साइड जो पट्टी हम लगाएंगे उसे ऊपर की साइड से रख के नीचे की साइड पलटेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है। अब इसे पलट करके एक सिलाई इसके ऊपर चला लेंगे, तो जब इसको पलटेंगे ना तो ये फिनिशिंग से पलटा जाएगी। डबल फोल्ड करके पलटेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और एक रफ स्टिच लगा लेंगे। बाद में इस सिलाई को खोल के हम इसमें तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद सिलाई को खोल देंगे। ये देखिए अभी हमने दोनों पट्टी को रख के नाप लेना है। अगर आपकी पट्टी छोटी बड़ी आ रही है तो आपको उसको कट कर देना है, लेकिन पहले आपको जॉइंट को मिला लेना है, क्योंकि जॉइंट आपका मिलके आएगा तभी शेप अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है गले के शेप में। अब देखिए अगर आपको गले का शेप थोड़ा सा ब्रॉड करना है, शेप को और बढ़ाना है, तो अभी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बैक पार्ट लेना है अपना। बैक पार्ट में हम टक्स की सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसमें हम आपको फिटिंग लगाना भी बताएंगे कि इसकी फिटिंग हम कैसे करते हैं, क्योंकि कॉटन के पीस में फिटिंग लगाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है। और भी सब्यसाची ब्लाउज में देखिए इस तरीके से हमने टक्स लगा लिया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इससे पहले देखिए इसे अच्छे से सेट करना है। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर आपका छोटा बड़ा आ भी रहा है तो नीचे से अभी आपने पट्टी नहीं पलटी है, नीचे आप बड़ा होने दीजिए। पर आर्म होल की साइड अगर आपका बड़ा आ रहा है तो ये यहाँ पे जो आपने जॉइंट लगाया है यहाँ पे सिलाई को दबा सकते हैं। तो इस ब्लाउज का सभी पार्ट बराबर है, तो हम कंधे को अब जॉइंट कर लेंगे। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। ये देखिए बराबर से इसको नापना है। आर्म होल की साइड आपका बराबर होना चाहिए, दोनों आर्म होल आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्लीव जॉइंट करते समय अगर आर्म होल छोटा बड़ा होगा तो आपकी फिटिंग सही से नहीं आएगी।
अगर आगे का आर्म होल आपका बढ़ रहा है तो जो अपनी यहाँ पे दोनों पार्ट जॉइन किए हैं वहाँ पे आप सिलाई को दबा सकते हैं, पर आर्म होल परफेक्ट होना चाहिए। अभी हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, शोल्डर पट्टी पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर कर लेंगे। इसके बाद इस पर हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो अभी हमने स्लीव की कटिंग नहीं करी क्योंकि इसमें हम डिजाइनर स्लीव बना रहे हैं, स्लीव हम बाद में लगाएंगे। तो अब हम इसमें आपको फिटिंग लगाना बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बैक पार्ट पे के सेंटर पे एक मार्क लगा लेना है और फ्रंट का सेंटर देखिए बैक के सेंटर पे इस तरीके से मिलाना है और दोनों पार्ट को देखिए बराबर से इस तरीके से पकड़ना है। तो हमारा सभी पार्ट एकदम परफेक्ट है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं आया है। अगर आपका आ रहा है फ्रेंड्स तो आपको इस तरीके से नाप करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन लिया, तो 2 इंच के मार्जिन पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो जितना हमने पीछे वाले पार्ट में कटिंग लगाई थी ना तैयार पे, उतने पे ही हमारा परफेक्ट फिटिंग आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लाउज जो है अगर आपने कटिंग सही से करी है तो फिटिंग लगाते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखिए इधर की साइड भी हमने इस तरीके से बैक के सेंटर पे फ्रंट का सेंटर मिलाते हुए कमर को नाप लिया है। चेस्ट के पास जो हमारा कट लगा हुआ है उसी कट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगा लेंगे, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो चेस्ट के पास इसीलिए कट लगाते हैं ताकि फिटिंग लगाते समय हमें आसानी रहे। अब हमने फिटिंग लगा ली है। अब फिटिंग की 2-3 सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम कमर पर पट्टी लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो अलग-अलग से दोनों पार्ट में पट्टी लगा के फिर फिटिंग लगाइएगा और अगर आप चाहे तो एक साथ दोनों में पट्टी इस तरीके से लगा सकते हैं, फ्रंट और बैक में। तो हमने देखिए इस तरीके से एक सीधी पट्टी कट करी है 1.5 इंच की और पूरे कमर पर सिलाई कर ली है। फिर एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर ऊपर से चला लेंगे। इसे जब हम पट्टी को पलटेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटा जाएगी। देखिए इसे डबल फोल्ड करना है और अब इस पर हम एक बड़ी बखिया वाली सिलाई लगाएँगे। बाद में जब हम तुरपाई कर लेंगे तो ये वाली सिलाई हम खोल देते हैं। तो देखिए आसानी से ये पट्टी आपकी फोल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप एक सिंपल से कपड़े पर भी डिजाइनर ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉटन के पीस पे एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज बनाया है। आई होप कि आपको इसकी कटिंग और सिलाई दोनों समझ में आ गई हो। अब इस पे जो हम गले पे पट्टी लगाएंगे वो रेड कलर की लगाएंगे। तो हमने देखिए पट्टी जो है ना और भी कट करी है। पहले हम सिंगल पट्टी को इस तरीके से पूरे गले पर सिल लेंगे। पाइपिंग की पट्टी को आपको थोड़ी सी खींच के सिलना पड़ता है, तो आपको पट्टी को खींच के सिलना है। पीछे का गला वी है तो देखिए कॉर्नर पे हमने वी शेप में सिलाई करनी है। इस तरीके से पूरे पूरे गले पे हमने पाइपिंग की पट्टी को सिंगल करके पहले सिलना है। ये देखिए इस तरीके से एक बार पूरे गले पे हमने पट्टी की सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा-सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके। अब हम क्या करेंगे, अब इस पट्टी को देखिए इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग को बैठाते हैं गले पे ना, तो बिना डोरी के भी एकदम बारीक सी सुंदर सी पाइपिंग बनती है। जहाँ पे वी शेप है वहाँ पे आपको कट लगा के तब फ़ोल्ड करना है, तभी आपका वी शेप बनेगा। इस तरीके देखिए हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम पाइपिंग बैठाएँगे। तो देखिए हमने क्या करना है, कॉर्नर को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरीके से पकड़ते जाना है और पाइपिंग की सिलाई करते जाना है। आप जितनी पतली या मोटी पाइपिंग बनाना चाहें ना, इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, बस आपको फिंगर से बस आपको अपनी उँगलियों से थोड़ा-सा इसको रोल करना है और ये पाइपिंग अपने आप ही बैठती चली जाती है। आप देखिएगा कितनी प्यारी पाइपिंग बनती है। आप जैसे भी लगाते हो आप लगा लीजिएगा पाइपिंग लगाना, अगर आपको आता है तो। पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान है, जिस तरीके से भी आप लगाते हो लगा लीजिएगा। देखिए कॉर्नर पे भी आपको इस तरीके से आके कट लगा के फिर वी शेप का कोना बनाना है। तो इसी तरीके से पूरे गले पे पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कटिंग और सिलाई दोनों समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई हो इस ब्लाउज़ को कटिंग करने या फिर सिलने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। पर फ्रेंड्स आप पूरा कटिंग देख लीजिएगा, देखने के बाद ही आप कमेंट करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं पर आप लोग देखते नहीं तो आपके ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कहते हो कि पार्ट छोटा-बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप ध्यान से देखा करें, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखा करें, जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ पर देख लिया करें। तो देखिए ब्लाउज़ की फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।